हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर वर्क वी डू। यस, वर्क वी डू से मतलब है कि लोग क्या क्या काम करते हैं। यस, इन योर फैमिलीज ऑल्सो देयर आर फैमिली मेम्बर्स और वो सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर जाते होंगे, कोई ना कोई काम करते होंगे, हर काम करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करते होंगे। सो दिस चैप्टर इज about different types of work only. We need to know कि कौन कौन से काम होते हैं, किस किस प्रकार के काम होते हैं, क्योंकि काम करना बहुत important होता है children, because if we will not work then from where we will earn the money, and if there is no money then from where we are going to eat food. That is why work becomes very important, and in this chapter we are going to cover that how many types of work people do, what all टाइप्स ऑफ वर्क पीपल डू, और जो जो प्रकार के काम होते हैं उनके अंदर होता है क्या क्या। सो चिल्ड्रन, लेट्स कम and see with me that what all different types of work is available. ये जो चैप्टर है आपका, ये है एक स्टोरी के फॉर्म में। ओके, ये स्टोरी के फॉर्म में एक चैप्टर है जिसमें हमें पता चलेगा धीरे 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 कि लोग कैसा कैसा काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है उनको, है ना। So come, let's study this chapter together. उससे पहले आपकी बुक में भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में यू कैन सी वन पिक्चर अंडर दिस चैप्टर लाइक दिस पिक्चर। ओके, आप उस पिक्चर को ऑब्जर्व करो एंड सी व्हाट पीपल आर डूइंग देयर, है ना। वो पूरी पिक्चर में यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, है ना। देर आर मैनी पीपल, यू कैन सी सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सी यहाँ पे सम चिल्ड्रन आर रनिंग, वन लेडी इज राइडिंग अ स्कूटर, है ना। यहाँ पे देखो एक क्या है, कॉबलर है। कॉबलर क्या होता है, जो शूज बनाता है। ओके, देन यहाँ पे बार्बर बैठा है, बार्बर विथ हिज चेयर, वो वेट कर रहा है अपने कस्टमर का कि कोई कस्टमर आए एंड देन ही विल कट हिज हेयर। बार्बर कौन होता है, द वन हु कट्स द हेयर। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर्स क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। दे आर कंस्ट्रक्टिंग दी हाउस, है ना। घर जो हमें होता है हमारा, जिसमें हम रहते हैं, वो ऐसे तो नहीं बन जाता, उसको बनाया जाता है। और बनाते कौन है, लेबर्स बनाते हैं। यू कैन सी द लेबर्स आर वर्किंग सो हार्ड, and then you can see one woman, she is going to go post office. One lady is brooming. Brooming मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना। and then two men are sitting. एक बच्चा यहाँ पर क्या आया है, एक बच्चा उनको चाय दे रहा है। he is selling tea. So you can see that so many people are here and everybody is doing something, है ना। they are engaged, they are doing something, they are doing some kind of an activity. तो ये है हमारी ये स्टोरी। इस स्टोरी में हमको पता चलेगा कि lots of people are there and everybody is busy, है ना। everybody is engaged and they are doing one or the other type of an activity. Okay, so let's start the story, children. Okay. Like other days, Balbir reached the tea stall after his breakfast. Okay, like other days, हमेशा की तरह, okay, रोज की तरह बलबीर, okay, बलबीर था, वो कहाँ पहुँचता है, reach the tea stall. टी स्टॉल पे पहुंचता है जहाँ पे चाय बिकती है। आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट किया बलबीर ने और कहाँ पहुंच गया, टी स्टॉल में। His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. और बलबीर का भाई कौन था, सतविंदर, ठीक है, वो भी उसके साथ आया था। और सतविंदर कहाँ से आया था, he had come from the village, और बलबीर के साथ वो कहाँ आता है, टी स्टॉल पे आता है। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." जो वर्कर होता है टी स्टॉल का, ओके, वो क्या देता है, वो देता है बलबीर को a cup of tea, कप ऑफ टी देता है और कहता है ये लो आज का न्यूज़पेपर। चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर भी पकड़ाता है। How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored? asked सतविंदर। सतविंदर ने देखा कि बलबीर चाय पी रहा है, पेपर मिल गया उसको, तो पूछता है कि तुम यहाँ पर पूरा दिन कैसे बैठे रहते हो, तुम यहाँ बोर नहीं होते, डोंट यू गेट बोर्ड, बोर नहीं हो जाते।
आस्क्ड सतविंदर, सतविंदर ने किससे क्वेश्चन पूछा? बलबीर से पूछा कि तुम यहाँ दिन भर कैसे बैठे रहते हो, तुम बोर नहीं हो जाते? ओके, देन यू सी व्हाट बलबीर आंसर्स हिम। ओह नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। ओह नो, एक को किसी को पता नहीं चलता है समय कैसे भाग जाता है ना? उसने बोला अरे नहीं यार, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे समय कैसे भाग जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, देखो वहाँ पे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को, देखो वहाँ पे बच्चों को जो इकट्ठे हैं। एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल, हमेशा की तरह वो स्कूल के लिए क्या हो गए हैं? लेट हो गए हैं। यहाँ जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है वो आप ही की तरह बच्चे हैं और ये भी स्कूल जा रहे थे और हमेशा की तरह क्या हो गए थे? लेट हो गए थे। Everyone is running, सब लोग भाग रहे हैं। The teacher is also late today, और उनकी टीचर भी क्या हो गई है? लेट हो गई है। ओह, इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन, लगता है कि टीचर की क्या हो गई है? सैंडल टूट गई है। ओह, इट सीम्स, सीम्स का मतलब लगना। हर सैंडल्स हैज़ ब्रोकन, उसकी टीचर की सैंडल क्या हो गई है? टूट गई है। ब्रोकन मतलब टूट जाना। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड, वो किसके पास जा रही है? जग्गू भाई। जग्गू भाई कौन था? कॉपलर था। टू गेट इट रिपेयर, ठीक कराने के लिए। मोची था, मोची के पास जा रही थी वो अपनी सैंडल्स लेके ठीक कराने के लिए। इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये किसके लिए अच्छा है? ये जग्गू भाई के लिए अच्छा है कि सुबह सुबह उसके पास में कौन आ गया? कस्टमर आ गया, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे काम करने के, और सुबह सुबह अगर काम के पैसे मिल जाएं तो बात बहुत अच्छी हो जाती है। ये बोला बलबीर ने। किससे डिस्कस कर रहा है वो ये सारी चीज़ें? सतविंदर से डिस्कस कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, ओके देन चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। फिर उसने और भी कुछ बताया। क्या बताया? कि चंपा देखो वहाँ पे बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स बेच रही है। व्हाट वाज शी सेलिंग? शी वाज सेलिंग बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे, जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम करती थी वो चंपा से रोज़ क्या लेती थी? फ्लावर्स खरीदती थी। द कंस्ट्रक्शन वर्क है स्टार्टेड अगेन, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फिर से क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटीरियल्स, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? मटेरियल्स चाहिए रहता है, लाइक रेत, ईंट, सीमेंट। तो ये सब किस में आता है? ट्रक में आता है। तो बलबीर क्या बता रहा है कि ट्रक क्या ला रहा है? मटेरियल्स ला रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे, अब मटेरियल आ गया है तो वर्कर्स पूरा दिन क्या करेंगे? काम करेंगे, बिजी रहेंगे द होल डे। Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together, और वहाँ देखो डॉक्टर और नर्स कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं, और वो दोनों टुगेदर अंदर घुस रहे हैं, है ना? दे आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर, एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल टुगेदर, साथ में। ये सब कुछ बताया बलबीर ने किसको? सतविंदर को। कि बोर होने की तो सवाल ही नहीं उठता, टाइम तो ऐसे ही उड़न छू हो जाता है, फ्लाई कर जाता है। और फिर उसने ये सारी चीज़ें बताई बलबीर को, सतविंदर को। देन सी रामुल्लू विथ हिज फ्रूट कार्ट, फिर उसने और बताया देखो रामुल्लू को विथ हिज फ्रूट कार्ट। रामुल्लू कौन था? फ्रूट सेलर था। दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विथ हिम, और आजकल वो अपने साथ किसको लाता है? चिन्नम्मा को भी साथ में लाता है। चिन्नम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी, चिन्नम्मा भाग भाग के फ्रूट्स देता है कस्टमर्स को और पैसे कलेक्ट करता है। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट whom ही विल शेव, नानू जो था, जो बार्बर था, उसने भी अपनी शॉप बैठा ली है, कुर्सी लगा ली है, सब कुछ है, यू कैन सी इन द पिक्चर, पूरा सेटअप कर लिया है। बट whom he will shave, बट वो किसकी शेव करेगा? वो किसकी हजामत करेगा? ओके चिल्ड्रन, सो दीज वर्ड्स, इस देखो स्टोरी में हमने कितने सारे पढ़े वर्क, है ना? कितने लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में इंगेज थे। तो ये स्टोरी में हमें यही समझ में आ रहा है कि देयर आर एम्पल टाइप्स ऑफ वर्क, है ना? बहुत प्रकार के वर्क होते हैं और बहुत प्रकार से लोग क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं।
Then right in the middle of the crossing stands इकबाल सिंह. Middle of the road, बीच रोड में कौन था? इकबाल सिंह खड़ा हुआ था. Okay, throughout the day he blows his whistle and keeps shouting, move your vehicle from here. ओके और पूरे दिन वो सिर्फ अपनी सीटी बजाता रहता है ट्रैफिक में और कहता है हटाओ अपनी गाड़ियां यहाँ से, हटाओ अपनी गाड़ियां यहाँ से. ई हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे. अरे अरे तुमने सुना नहीं, हैव यू नॉट हर्ड मी, तुमने मुझे सुना नहीं, हटाओ, टेक द कार्ट अवे, अपनी कार्ट को क्या करो, हटाओ, अपने ठेले को हटाओ यहाँ से. Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. और ये सब चीज़ें, ये पूरी स्टोरी सतविंदर को बताते बताते बलबीर ने क्या किया, अपना खाली जो चाय का कप था उसको रखा और पास वाली शॉप पे चला गया. ओके, तो बलबीर ने सतविंदर को देखो पूरी स्टोरी बता दी है ना, पूरी पिक्चर जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या सेल कर रहे थे. फ्लावर्स बेच रहे थे, देयर वाज अ बार्बर, देयर वाज अ कॉबलर, देयर वाज अ फ्रूट सेलर, देयर वाज अ फ्लावर सेलर, डॉक्टर, नर्स, ट्रैफिक, सब कुछ बता दिया उसने बलबीर को. बलबीर ने किसको बताया? सतविंदर को बताया. एंड सतविंदर कहाँ से आया था? सतविंदर हैड कम फ्रॉम दी विलेज. दिस वॉज द स्टोरी. और ये स्टोरी में हमें समझ में आया कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत प्रकार के काम होते हैं और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो फ्रॉम वेयर विल यू अर्न द मनी. ओके चिल्ड्रन, देन act out what people would do at a crossing or in a weekly bazaar. Look carefully at the picture and write what work is being done by different people. अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, दोनों पिक्चर, उसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि लोग जो हैं, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन. वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है. ओके, बाय डिफरेंट पीपल, अलग अलग प्रकार, अलग अलग काम कर रहे थे, तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग लोग क्या क्या अलग अलग काम कर रहे थे. अ वुमेन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस. ओके, पहला क्या था यहाँ पर, देखो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक विमेन है, वो क्या कर रही है, स्वीप कर रही है, साफ कर रही है पोस्ट ऑफिस के सामने. मेसन्स आर मेकिंग अ हाउस. मेसन्स जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं. डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल. डॉक्टर कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है. देखो यू कैन सी द डॉक्टर. Then a woman is going to post office. Women कहाँ जा रही है, पोस्ट ऑफिस में जा रही है. Children are going to school. बच्चे कहाँ भाग भाग के जा रहे हैं, they are going to school. A vendor is selling vegetables. सब्जी वाला क्या बेच रहा है, सब्जियाँ बेच रहा है. Vendor is selling vegetables. You can see in the picture. Shopkeepers are waiting for customers. शॉपकीपर क्या वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, कस्टमर्स का वेट कर रहा है. ड्राइवर्स आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स. ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, है ना. तो ये सब इस पिक्चर में हो रहा है. चिल्ड्रन, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दिस पिक्चर इन योर बुक केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल. और वो सब क्या कर रहे हैं इसको अच्छे से समझ लो. ओके, देन what kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? अब आपके जो नेबरहुड है, पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वो किस प्रकार के काम करते हैं. ओके, उनके कोई 5 नाम बताओ. ओके, तो हमारे क्या लिस्ट में लिखा हुआ है, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स. कौन रिपेयर करता है कार्स और स्कूटर्स, मैकेनिक. यस, हमारी गाड़ी जब खराब हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू अ मैकेनिक. ओके, देन ट्रीटिंग पेशेंट्स. पेशेंट्स, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम पेशेंट बन जाते हैं. देन हु ट्रीट अस, द doctor treats us. Okay, then selling fruits. Who sells the fruit, fruit seller sells the fruit. Then cooking food. Who cooks the food, cook. Selling item in shop, shopkeeper. Building a home, मेसन. मेसन होते हैं जो घर बनाते हैं. तो ये सब हमारे नेबरहुड में 5 हमने आइटम्स को लिस्ट कर दिया और बताया कि हमारे नेबरहुड के जो लोग हैं वो ये सब काम
करते हैं। आप भी अपने नेबरहुड में देखो और पता करो कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं और उन्हें क्या बुलाया जाता है। ओके, then in the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red circle on the names of these buildings. Also put a green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. Okay children, अब क्या बोल रहा है, पिक्चर जो थी आपकी फर्स्ट पेज में लेसन के, उसमें कुछ क्या बनी थी, बिल्डिंग्स दिखाई गई थी। आपको क्या करना है, उस लिस्ट में से आपको उनमें रेड सर्कल करना है जो आपने पिक्चर में देखी थी और ये लिस्ट बनी हुई है, और आपको उन लिस्ट में भी सर्कल करना है जो आपके नेबरहुड में है। ओके, तो वो कौन से कलर से करना है हमको, येलो या फिर ग्रीन कलर से। ओके चिल्ड्रन, सो बिल्डिंग शोन इन दिस लेसन आर, हमने कौन कौन सी बिल्डिंग्स देखी थी, वी हैव सीन पोस्ट ऑफिस, वी सॉ हॉस्पिटल, वी सॉ टेम्पल एंड वी सॉ स्कूल, ये हमने पिक्चर में देखी थी। और बिल्डिंग्स इन माय नेबरहुड, और मेरे नेबरहुड में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, शॉप है, टी स्टॉल है, गवर्नमेंट ऑफिस है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, बैंक है एंड स्कूल है। इस तरह से यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द बिल्डिंग्स विच यू सॉ इन द पिक्चर एंड द बिल्डिंग्स विच आर प्रेजेंट इन योर नेबरहुड। आपको ये वाली लिस्ट में से निकाल के ये वाला आंसर यहाँ पे इस प्रकार लिखना रहेगा। ओके, देन write the names of any 5 buildings and the work done in them. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 बिल्डिंग्स के नाम बताना है और उसमें क्या काम होता है। तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स है ना, व्हेन यू गेट इल और एनी फैमिली मेंबर्स ऑफ योर्स गेट इल, वेयर डू दे गो टू दी हॉस्पिटल। देन स्कूल में क्या होता है, स्कूल में चिल्ड्रन स्टडी, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आप सब क्या करने जाते हो स्कूल में, पढ़ने जाते हो। बैंक, बैंक में क्या होता है, पैसों का आदान प्रदान, डिपॉजिट मतलब डालना, और आपका विड्रॉवल मतलब निकालना, डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑफ मनी। देन पोस्ट ऑफिस, वी गेट पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्ट गेट स्टैम्प्स, हमको अगर चिट्ठी भेजनी होती है तो हमको स्टैम्प लगता है, तो हमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। हमको लेटर अगर कहीं डालना हो तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू दी पोस्ट ऑफिस। देन होटल, होटल क्यों जाते हैं हम, वहाँ पे खाने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, रहने जाते हैं। सो ये सारी बिल्डिंग्स के ये सब क्या होते हैं, वर्क होता है। दीज ऑल वर्क इज डन इन दीज बिल्डिंग्स। In the picture, you saw many people work together to build a new building. हमने पिक्चर में देखा कि बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे थे, एक न्यू बिल्डिंग बना रहे थे। School is also one such place where many people work. स्कूल भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। Write what work is done in the school. आपको बताना है कि स्कूल में क्या क्या काम होता है। अब खुद सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ, स्कूल में क्या क्या काम होता है। Following works are done in the school. Children study. आप क्या करने जाते हो, पढ़ने जाते हो। Teachers teach. टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। Everyone does the morning prayer. सब लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। Children play different games. आप सब लोग different गेम्स खेलते हो ना अपने गेम्स पीरियड में। देन चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, और आप लोग सिंग करते हो, डांस करते हो, है ना। ये सब कितने प्रकार के काम होते हैं स्कूल में। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन का क्या लिखना रहेगा, आंसर। Are there any children in the picture who are not going to school? What are they doing? Okay, आपने देखा पिक्चर में कि कुछ बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे। So one child is serving tea to customer. आपने देखा था पिक्चर में कि एक बच्चा क्या कर रहा था, स्कूल जाने के बजाय चाय सर्व कर रहा था बलबीर को। Some children are playing. और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे सिर्फ खेल रहे थे, कुछ नहीं स्कूल जा रहे थे, वो गेम खेल रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे। तो ये दो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, बट दे वर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज। एक चाय दे रहा था और दूसरे बच्चे क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग। ओके,
Dipali is also one such girl who does not go to school. Let us read about her. अब हमको दीपाली के बारे में जानना है. दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है. तो आओ उसकी भी स्टोरी हम सुनते हैं. दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. अब दीपाली कौन है? अपनी फैमिली में एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी लड़की है. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उसके पापा क्या बेचते हैं? वेजिटेबल्स बेचते हैं. ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके पापा मंडी क्या होती है? जहाँ पे सब्जियाँ बिकती हैं, वो मंडी बहुत सुबह चले जाते हैं, है ना. अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह चले जाते हैं. हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज. जो दीपाली की मदर थी वो दूसरे घरों में जाके क्या साफ करती थी? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन. शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. उसकी मदर भी सुबह सुबह अपने काम पे चली जाती थी. ओके, ये थी दीपाली की स्टोरी. देन दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अब उसके पापा भी जल्दी चले जाते थे, मम्मा भी जल्दी चली जाती थी, तो दीपाली क्या करती थी? अपने भाई बहनों के लिए फूड पकाती थी. शी यूज्ड टू कुक फूड. देन शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स. वो घर साफ करती थी, यूटेंसिल्स को साफ करती थी, बर्तनों को साफ करती थी घर के. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. फॉन्ड, उसको बहुत मज़ा आता था रेडियो को सुनना, रेडियो में गाने सुनना. शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स. वो गाने सुनती थी जब वो काम करती थी, जब बर्तन साफ करती थी, घर क्लीन करती थी, तो वो गाने सुनती रहती थी. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर. जब उसका घर का सारा काम हो जाता था तब वो अपने भाई को किसके पास छोड़ने जाती थी? अपने फादर के पास में छोड़ने चली जाती थी. ओके, तो ये था दीपाली का पूरा काम. She then takes her younger sister सुमन and शीला to school. अपने भाई को पापा के पास छोड़ के फिर वो अपनी सिस्टर्स सुमन और शीला को कहाँ ड्रॉप करती थी? स्कूल जाती थी छोड़ने. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. उसके बाद दीपाली अपनी मम्मा के पास जाके अपनी मम्मा के काम में हाथ बटाती थी. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम. आफ्टरनून जब दोपहर हो जाती थी देन दीपाली यूज टू ब्रिंग हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैक होम. घर वापस लाती थी अपने भाई बहनों को. इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. और शाम को जो पड़ोस के बच्चे होते थे दीपाली उनके साथ में क्या करती थी? खेलती थी, खेला करती थी. ओके चिल्ड्रन. हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग. उसकी मम्मा शाम को लेट घर आती थी वापस काम से. दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. दीपाली फिर अपनी मम्मा को क्या करती थी? हेल्प करती थी. क्या करने में? डिनर बनाने के लिए घर का. हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट. और जो उसके पापा सुबह से मंडी चले जाते थे वो रात को बहुत लेट घर वापस आते थे. वेरी लेट एट नाइट. ओके. At night, Deepali loves to lie in bed and read her sister's school books. रात को दीपाली क्या करती थी? बिस्तर में लेट के, love to lie in the bed, है ना, बहुत पसंद करती थी बेड पे लाई करना, लेटना. एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स, और अपनी बहन की स्कूल की किताबें पढ़ना. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. वो कहाँ तक पढ़ी थी? 3 क्लास तक. दीपाली हैड स्टडीड टिल क्लास 3. 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. 3 साल पहले जब दीपाली का भाई हुआ तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर में रहना पड़ा. क्यों? अपने भाई की देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए. She could not study anymore. उसके बाद वो नहीं पढ़ पाई. She feels that reading books helps her to relax. उसको लगता है कि बुक्स पढ़ने से वो क्या होती है? रिलैक्स होती है, उसको अच्छा लगता है. Now she is back to school and goes regularly. अब वो वापस से स्कूल जाने लगी है और रेगुलरली जाती है. ओके चिल्ड्रन. What work does दीपाली do in her own house? अब हमने ये स्टोरी पढ़ी दीपाली की, उसके ब्रदर सिस्टर्स की, उसके फादर की, उसकी मदर की. अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से काम दीपाली करती है अपने घर में. तो क्या क्या काम करती थी दीपाली? डज फॉलोइंग वर्क्स इन हर हाउस.
क्लीनिंग हाउस वो घर की सफाई करती थी, वॉशिंग यूटेंसिल्स वो बर्तन साफ करती थी, लिसनिंग रेडियो उसको रेडियो सुनना पसंद था। देन टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने भाई बहन को कहाँ छोड़ के आती थी, स्कूल छोड़ के आती थी। हेल्प्स हर मदर, अपनी मम्मा की हेल्प करती थी। और कुक्स फूड, घर का खाना बनाती थी। ये सब काम कौन करता था चिल्ड्रन? दीपाली यूज्ड टू डू। Then, do you also do household work? If yes, what? क्या आप भी घर के काम करते हो? Household work मतलब क्या, घर के काम करते हो? अगर हाँ तो क्या क्या? Yes, I help my parents in some household work. हाँ, मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ कुछ घर के काम करने में. I help them in cleaning and in arranging things. मैं सामान को क्लीन करना, अरेंज करने में क्या करता हूँ? हेल्प करता हूँ. ओके? Besides household work, do you do any other work at home? If yes, what? घर के काम के अलावा क्या तुम कोई और भी काम करते हो? अगर हाँ तो क्या? Besides household work, घर के काम के अलावा I do not do any other work at home. मैं घर में कोई भी काम नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ. ओके? Given below are some daily activities shown on the face of the clocks. At what time of the day you do them? Okay, आपके नीचे क्या दिया हुआ? Activities दी हुई है clocks के नीचे. आपको बताना है आप किस समय कौन कौन से काम करते हो. Okay? तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में वेक अप इन द मॉर्निंग, कितने बजे उठते हो? ये सब बच्चों का अलग अलग होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7:30 दिया हुआ है. ओके, देन गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हो? देखो आप स्कूल जा रहे हो 8:30 में, यू आर गोइंग टू स्कूल. रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एट 2:30. देन सिट डाउन टू स्टडी एट होम, आप 4:30 बजे 4:30 पढ़ने बैठ रहे हो. देन गो टू प्ले, आप 6:30 क्या कर रहे हो? खेलने जा रहे हो. देन स्लीप एट नाइट, देन आप कितने बजे सोने जा रहे हो? आप 9:30 सोने जा रहे हो. इस तरह से आपको भी अपने क्लॉक्स का क्या करना है? टाइम अरेंज करना है, टाइम सेट करना है, शेड्यूल सेट करना है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन से डेली एक्टिविटीज रोज के कितने कितने बजे करते हो. ओके, तो ये सब आप अपनी बुक में करेंगे. ओके, देन Which of your family members do household work? What work do they do? अब आपकी फैमिली में भी मेंबर्स होंगे, वो भी काम करते होंगे, तो वो कौन कौन से काम करते हैं? तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर. मदर क्या करती हैं? कुक्स फूड, शी कुक्स फूड. सिस्टर क्या करती है? हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क, मम्मा की घर के काम करने में हेल्प करती हैं. ब्रदर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट, वेजिटेबल्स लाते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं. फादर क्या करते हैं? गोज वर्क टू अर्न मनी. यस, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए. और वो फादर जाते हैं बाहर और मनी अर्न करते हैं, मनी लाते हैं. ओके, तो ये सब आपके फैमिली मेंबर्स ये सारे काम करते हैं. इस तरह से आपको भी देखना है कि आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से काम करते हैं और कौन कौन से कामों में इंगेज रहते हैं. ओके, देन Which of your family members work to earn money? आपके फैमिली में कौन काम करता है और कौन मनी अर्न करता है? ओके, सो माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी टू अर्न मनी. मेरे पापा कंपनी में वर्क करते हैं और वहाँ पे वर्क करने के कारण वो क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं. ही अर्न्स मनी. ओके, देन Which of your family members do work but do not get money for it? कौन से फैमिली मेंबर्स हैं आपके यहाँ जो काम तो करते हैं बट उनको मनी नहीं मिलता रिटर्न में? माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट शी डज नॉट गेट मनी फॉर इट. मेरी मदर घर के सारे काम करती हैं, हाउस होल्ड वर्क सारे काम करती हैं, बट उनको मनी नहीं मिलती है. माई ब्रदर ब्रिंग्स डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम मार्केट बट ही डज नॉट गेट मनी. मेरा भाई मार्केट से बहुत सारे आइटम्स लाता है, बहुत सारे सामान लाता है, बट उसको भी रिटर्न में क्या नहीं मिलता? मनी
नहीं मिलता। आप लोग भी देखना कि आपकी फैमिली में कौन लोग काम करते हैं और इन रिटर्न दे डू नॉट गेट मनी। ओके, find out from where your grandparents what work they did when they were children। आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनसे फाइंड आउट करो कि वो कौन सा ऐसा काम करते थे जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, चिल्ड्रन थे। My grandmother was a child when she used to help her mother in the kitchen। मेरी जो दादी थी वो अपनी मम्मा की किचन में क्या करती थी, हेल्प करती थी। She could cook many dishes and also helped in cleaning jobs। वो छोटे में ही बहुत सारे डिशेस बना लेती थी और हेल्प करती थी किसमें, क्लीनिंग जॉब्स में, साफ सफाई करने में। शी ऑल्सो यूज टू मेक काउ डंग केक्स। यस, वो गोबर से लीपती भी थी, वो काउ डंग्स के केक्स का भी बनाती थी, वो ये सब भी काम करती थी जब दादी आपकी क्या थी, छोटी थी। When my grandfather was a child, he used to help his father in farming activities। जब मेरे दादा छोटे थे तो उन्होंने बताया वो अपने पापा की फार्मिंग, खेती में हेल्प करते थे, खेती के कामों में हेल्प करते थे। He also used to take कैटल फॉर ग्रेजिंग। कैटल फॉर ग्रेजिंग मतलब क्या, जो घर में जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, उनको वो घास चराने लेके जाते थे, ग्रेजिंग, घास चरने के लिए। ही कुड चॉप फायरवुड एज वेल, और वो आग भी लगा लेते थे, लकड़ियां भी काट लेते थे जो आग लगाने के लिए यूज होती हैं। ये सब काम दादा दादी करते थे व्हेन दे वर चिल्ड्रन। इमेजिन हाउ हार्ड वर्किंग दे वर, है ना। दादा दादी कितने हार्ड वर्किंग होते थे जब वो छोटे थे, और अब तो बच्चे सब कितनी मस्ती करते हैं, है ना। सब लोग की लाइफ कितनी इजी हो गई है, कितनी कंफर्टेबल हो गई है, बट हमारे दादा दादी लोगों की लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। दे वर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। ओके, देन सरम्मा आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, नानी, सरम्मा अपनी नानी से पूछती है द सेम क्वेश्चन पूछती है नानी से। नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड। जब मैं छोटी थी, नानी ने क्या बोला, जब मैं छोटी थी मैं अपने बड़ों की क्या करने में मदद करती थी, आग लगाने की लकड़ियां इकट्ठी करने में। मेक काउ डंग केक्स, गाय के गोबर को इकट्ठा करके उनके केक्स बनाती थी। एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउ डंग, और अपने वॉल्स को लीपती थी उन काउ डंग्स को अच्छे से केक बना के उनको लीपा करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टव दैट वर्क ऑन गोबर गैस, बट अब हमारे पास तो स्टोव है जो गोबर गैस से काम करती है। येस, डू यू नो चिल्ड्रन, काउ डंग केक्स से गैस बनती है जिससे हम लोग स्टोव जला सकते हैं और उसमें खाना पका सकते हैं। The floor and the walls of our house are cemented। हमारे घर की जो दीवारें हैं अब तो क्या हो गई हैं, सीमेंटेड हो गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मिट्टी की होती थी और फिर उसमें लोग गाय के गोबर से इसको लीपा करते थे। देयर इज नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। अब सरम्मा को वो काम करने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी नानी करती थी जब वो छोटी थी, क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो गया है, टाइम हैज़ चेंज्ड, घर सीमेंट के हो गए हैं, गैस जो लकड़ियाँ हम लोग जो दादी दादा लकड़ियाँ लेके आते थे आग लगाने के लिए, उसकी जगह में अब तो स्टोव आ गया है जिसमें गोबर गैस के थ्रू गैस चलती है। तो इस तरह से टाइम हैज़ चेंज्ड, और इसलिए बच्चों आप सबको वो सब काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू डू, है ना। लाइफ हैज़ बिकम सो सिंपल नाउ। You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? Now the question is, आपने बताया कि आप क्या काम करते हो और आपके elders जब छोटे थे तो क्या काम करते थे, क्या कोई change है? Yes, there are many changes. Yes, बहुत changes हैं. Now most of the children get more time to focus on study. अब चिल्ड्रन को, बच्चों को स्टडी में फोकस करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। मैनी लेडीज़ नाउ ऑल्सो गो टू ऑफिस टू अर्न मनी। अब तो लेडीज़ ऑफिस जाने लग गई हैं मनी अर्न करने के लिए। चिल्ड्रन गेट लेस वर्क टू डू। बच्चों को अब काम घर में कम करना पड़ता है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले
submissive father used to go office and earn money, but now the time has changed. Now the ladies are also going to office and earning money. Children are doing less work at their home. They are focusing more on in their studies. तो इसलिए टाइम बदल गया है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम जब छोटे थे तब से और अब में टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. ओके, आपको खुद को भी लगता होगा ना कितना टाइम चेंज हो गया है. व्हेन यू गो एंड आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे से कि अब तो समय बहुत बदल चुका है. दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क. दीपाली को स्कूल क्या करना पड़ा था, स्टोरी में पढ़ा था ना हमने, छोड़ना पड़ा था घर के काम करने के लिए. फाइंड आउट इफ देयर आर एनी children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. आप पता करो कि आपके नेबरहुड में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से ज़्यादा के हैं बट स्कूल नहीं जाते हैं. Talk to any 2 children and find out why they do not go to school. ऐसे किसी 2 बच्चों से बात करो और जानने की कोशिश करो कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं. आंसर है yes, there are some children in my neighborhood who are over 5 years and do not go to school. Such children help their parents in earning money. Yes, हमारे नेबरहुड में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं बट वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं. क्या करने में, मनी अर्न करने में. दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी. तो ऐसे नेबरहुड में बच्चे होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा के होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज they have to help their parents. Then talk to any 2 children and find out why they do not go to school. ऐसे 2 बच्चों से जाके बात करो और जानो कि वो क्यों नहीं स्कूल जाते. फर्स्ट चाइल्ड इज असलम. एक बच्चा से बात की और उसका नाम क्या था, असलम. His parents are very poor. उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे. असलम वर्क्स एट अ टी स्टॉल. वो चाय की दुकान में काम करता था. He serves tea to customers and washes utensils. वो कस्टमर्स को चाय देता था फिर वो बर्तन साफ करता था. He works so that he can support his family. वो क्यों काम करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है by earning money. सेकेंड चाइल्ड का नाम क्या है, रानी. हर फादर लॉस्ट हिज हैंड्स इन एन एक्सीडेंट. रानी के फादर के हाथ क्या थे, नहीं थे. एक्सीडेंट में उन्होंने अपने हाथ खो दिए थे. ही कैन नॉट वर्क नाउ. रानी के पापा अब काम नहीं कर सकते. रानी हेल्प्स हर मदर इन डूइंग हाउस होल्ड जॉब्स इन डिफरेंट होम्स. रानी अपनी मम्मी के साथ घरों में जाके क्या करती है, काम करती है, मम्मा की हेल्प करती है. रानी वर्क सो दैट शी कैन सपोर्ट हर फैमिली. रानी क्यों काम कर रही, क्योंकि वो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहती है बाय अर्निंग मनी. तो ये दोनों सिनेरियो में आप देख सकते हो बच्चों कि वो क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पैसे ज़्यादा आ सके, अच्छे से वो लोग रह सकें. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होता है चैप्टर और हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ वर्क, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. और सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं बिकॉज काम करना हो जाता है ज़रूरी फॉर अर्निंग मनी. तो इसलिए सब प्रकार के काम लोग करते हैं. कोई शूज़ बनाता है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई फ्लावर सेल करता है, कोई फ्रूट सेल करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. और हर छोटा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता, हर काम एक बराबर होता है क्योंकि हर काम से आपको क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है. और मनी हमारे जीने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हमने ये भी देखा इस स्टोरी में कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, अनलकी हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फैमिली में कोई है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इसलिए वो अपनी मम्मा पापा की हेल्प करते हैं. तो ये सब हमने ये स्टोरी में पढ़ा और वर्क के बारे में जाना. That there are various types of work we do, our family members do. तो ये चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियोज़ या किसी भी टीचर के वीडियोज़ देखने हैं और स्पेसिफिक वीडियो देखने हैं तो आपको हो जाती है बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में फाइंड आउट करना होता है डिफ़िकल्ट. तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप गूगल क्रोम में जाइए और लिखिए वहाँ पे www.magnetbrains.com. उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट खुलेगी और ये साइट पे
लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप नीचे देखेंगे वहाँ पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। आपके पास डिफरेंट क्लासेस खुल जाएंगी किंडरगार्टन टू 12th तक की। आपको जैसे क्लास 3 के वीडियोस देखने हैं, आपने क्लास 3 का वीडियोस को क्लिक किया, वहाँ पे आपके खुल जाएंगे सारे टीचर्स के थंबनेल्स और उनके कोर्सेज, उनके सिलेबस पूरा खुल जाएगा। अब आपको जिस भी टीचर से वीडियो क्लासेस पढ़ना है, जिस भी टीचर का टॉपिक पढ़ना है, आपको उनको क्लिक करना है। सपोज आपने यहाँ पे वॉच नाउ किया और उसके बाद खुलेगा पूरा का पूरा चैप्टर्स, पूरे सिलेबस ओवरव्यू, पूरे चैप्टर डिटेल, समरी, वर्कशीट, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। अब आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, आप उसमें क्लिक करेंगे और आपकी पूरी कोर्स खुल जाएगी, आपके पूरे वीडियोस खुल जाएंगे। जैसे कि ये पूरा ऐसे वीडियो खुल जाएगा एंड देन यू कैन लर्न एंड देन यू कैन डू द नोट्स, यू कैन रन द चैप्टर एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल इन टॉपिक इन डिटेल। और इस तरह से आपको यहाँ पे इजीली टीचर्स अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।